नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज़ बुलेटिन। आइए नजर डालें इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के किसानों को सौर फीडर के लिए दी गई जमीन पर मिलेगा 1,25,000 रुपए का किराया। नरेंद्र सिंह तोमर ने मशीनरी फॉर मिलेट्स प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन बुकलेट का किया रिलीज। पीएम मोदी ने कृषि उपज बेचने के लिए लॉन्च किया ई-नाम पोर्टल। नरेंद्र सिंह तोमर ने की किसान ड्रोन के लिए क्रॉप स्पेसिफिक एसओपी रिलीज। बुधनी में किसानों से डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने की कृषि मशीनरी पर चर्चा। सीड ट्रेसेबिलिटी के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप। वेकूल और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने कृषि उत्पाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए मिलाया हाथ। मंत्री वीके सिंह ने G20 राष्ट्रों से कृषि में डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की अपील। NIPHA फार्म सॉल्यूशंस ने लॉन्च की एक नई वेबसाइट। अब आसानी से ऑर्डर कर सकेंगे फार्म मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स। आइए रुक करते हैं अब खबरों का विस्तार से। बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने सौर फीडर स्थापित करने के लिए 30 साल के लिए अपनी जमीन सरकार के पट्टे पर देने वाले किसानों को 1,25,000 रुपए वार्षिक किराया देने की योजना की मंजूरी दी है। इसके अलावा हर साल 3% किराया बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट ने फैसला किया है कि 30 साल के लीज एग्रीमेंट के पूरा होने पर जमीन किसान को वापस दे दी जाएगी, जबकि जमीन का हक हमेशा किसान के पास ही रहेगा। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने मशीनरी फॉर मिलेट्स प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन नामक एक पुस्तिका जारी की। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि कृषि हमारी प्राथमिकता है, इसीलिए अनुसंधान कार्य हो या योजना, कृषि को बढ़ावा देना और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नई चुनौतियों की संभावनाएं हैं, इसलिए समय समय पर सोच में बदलाव के साथ साथ तौर तरीकों में भी बदलाव जरूरी है। ई-नाम पोर्टल लॉन्च के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उनका मानना है कि ई-नाम पोर्टल की मदद से किसान अपने उत्पादों को बेचने का स्थान, समय और कीमत तय कर सकेंगे और उपभोक्ताओं का बोझ कम होगा। ई-नाम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मंडियों को कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए नेटवर्क करता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों और अन्य हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए फसल विशिष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स विद ड्रोन्स की एसओपी सार्वजनिक डोमेन में जारी की। नई तकनीक किसानों को खेती के क्षेत्र में रोकने के लिए, नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए और उत्पादन लागत को कम करके किसानों के लाभ को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में तकनीकी सहायता बहुत जरूरी है और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुधनी द्वारा चलाए जा रहे कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन की गतिविधियों की समीक्षा के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने संस्थान का दौरा किया और किसानों से बातचीत की। उन्होंने संस्थान के निदेशक और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और विभिन्न प्रशिक्षण और परीक्षण प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया। संस्थान देश में एकमात्र ट्रैक्टर परीक्षण केंद्र है और OECD मानकों के अनुसार ट्रैक्टरों के परीक्षण के लिए एक राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण भी है, जो ट्रैक्टरों के निर्यात को बढ़ावा देता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली बीज उत्पादन, गुणवत्ता बीज पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों का पता लगाने, प्रमाणीकरण और सूची प्रबंधन प्रदान करने के लिए विकसित की गई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इसे उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम के साथ विकसित किया है। वेकुल फूड्स ने हाल ही में एक घोषणा की जिसमें कहा गया कि उसने सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य कृषि उत्पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन में सुधार करना है। वेकुल देश के दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित सरकार संचालित कंपनी द्वारा संचालित 6 अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए रणनीति बना रहा है। इसके अलावा सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन विशेष वेयरहाउसिंग सेवाओं के साथ साथ हैंडलिंग, परिवहन, कीट नियंत्रण और अन्य प्रासंगिक सेवाएं प्रदान करेगा।
केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दुनिया भर में विशेष रूप से G20 देशों के भीतर कृषि पद्धतियों को बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया। सिंह ने G20 देशों से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, उर्वरकों जैसे इनपुट के कुशल उपयोग और कृषि क्षेत्र में फसल कटाई के बाद प्रभावी प्रबंधन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने दुनिया भर में कृषि में सुधार के लिए नवीनतम डिजिटल उपकरणों के उपयोग के महत्व पर भी जोर दिया। NIPHA फार्म सॉल्यूशंस, जो अपने 100% मेड इन इंडिया फार्म मशीनरी के लिए जाना जाता है, ने हाल ही में अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो NIPHA स्पेयर पार्ट्स को बेचने के लिए समर्पित है। वेबसाइट चैनल भागीदारों और किसानों के लिए अपने मोबाइल फोन या PC का उपयोग करते हुए अपने घरों में आराम से कृषि उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर करना आसान बना देता है, जिसके चलते किसान और चैनल पार्टनर पारदर्शी तरीके से वेबसाइट पर खरीदारी कर सकेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें ट्रैक्टर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।